पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। बड़ी खबर आ रही है इंदौर में, जहां 3 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। आपको बता दें कि साल खबर आ रही है इंदौर में, जहां 3 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। आपको बता दें कि 7 किलो सोना बरामद हुआ है। तस्करी के लिए सोना लाया गया था, जिसको बरामद किया है एबी रोड से। DRI इंदौर की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इंदौर के एबी रोड से 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं और पूछताछ के बाद मुंबई का ज्वेलर्स भी जो है वो अरेस्ट हुआ है। आपको बता दें कि विदेश से मुंबई लाया गया था बरामद सोना। आपको ये भी बता दें कि कार में खुफिया डिक्की बनी हुई थी, जिसमें ये सोना छिपा के लाया गया था। तो इंदौर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पे 3 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। बड़ी कामयाबी यहां पे हाथ लगी है। DRI इंदौर की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर के एबी रोड से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और उनसे जब पूछताछ हुई तो पूछताछ के बाद मुंबई के ज्वेलर्स को भी अरेस्ट किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शालिनी इंदौर से हमसे जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शालिनी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्योंकि एक बड़ी सफलता यहां पे हाथ लगी है। निश्चित तौर पर रुमाना, देखिए DRI को पहले ही इनपुट मिल चुका था खुफिया तौर पर कि विदेश से जो सोना है वो मुंबई और मुंबई के माध्यम से इंदौर लाया जाएगा। 30 अगस्त को लाने की सूचना जो है वो मिली थी और उसके बाद लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही थी और ये बात जो है वो सच निकली और इंदौर से ही जो सोना है वो बरामद किया गया है। करीब 7 किलो सोना है और उसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इंदौर से 2 है और इसके अलावा एक जो मुंबई का ज्वेलर है उसको मुंबई से जो है गिरफ्त में लिया गया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर जो पड़ताल का दौर है वो जारी है। खासतौर पर इसको तस्करी से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी DRI की कई ऐसी कार्रवाई में सामने आया है कि विदेश से जरूर सोना लाया जाता है, लेकिन बिना कस्टम ड्यूटी पे किए उसको इलीगल तरीके से अलग अलग देश के कोने तक पहुंचाया जाता है। और ये कुछ इसी तरह का जो मामला है वो देखने को मिला है। अब तक अगर DRI की कार्रवाई की बात करूं तो 40 करोड़ से ज्यादा का कुछ इसी तरह के मामले जो है वो DRI कार्रवाई के माध्यम से जब्ती कर चुका है। इसी साल के आंकड़े बयां करते हैं। यानी अब इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन बैठ गई है, क्योंकि इंदौर के ही एबी रोड स्थित कार की डिक्की में अलग अलग उन्होंने 8 बार बना के रखे थे। ये डिक्की को बेहद ज्यादा खुफिया तरीके से बनाया गया था, जिससे जरा सा भी एनालिसिस नहीं किया जा सके, लेकिन एक बड़ी सफलता जो है वो DRI के हाथ लगी है। और इसके चलते जब कार को पूरा खंगाला गया तो डिक्की के अंदर ही जो अलग अलग बार थे उसमें सोना को छुपाया गया था, लेकिन सोना बरामद कर लिया गया है। और अब जो 2 आरोपी है जिनके ऊपर संदिग्ध तौर पर बता रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी कार्रवाई चल रही है। अभी एक मुंबई के ज्वेलर्स का खुलासा हुआ है, नाम सामने आया है। इसके अलावा भी कोई नाम है जो आ सकते हैं सामने, और क्या खुलासे हो सकते हैं? निश्चित तौर पर रुमाना, देखिए इस तरह की जब भी कार्रवाई होती है तो इसके पीछे एक बड़ी चेन काम करती है, क्योंकि विदेश से माल अगर भारत सप्लाई हो रहा है और उसके बाद भारत से मुंबई और मुंबई से इंदौर, तो निश्चित तौर पर इसमें कई जगह के जो तार है वो भी खुलेंगे और उसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर कौन कौन से लोग इसमें शामिल है। लेकिन एक बड़ा क्लू जो है वो हाथ लगा है, क्योंकि मुंबई के जो ज्वेलर है उससे अब पुलिस पूछताछ कर रही है और उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा कि इसके पीछे और कितनी लंबी चेन जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के सोने की तस्करी के मामले जो है वो बेहद ज्यादा तेजी से इंदौर शहर के अंदर सामने आ रहे हैं। और ये बताने के लिए काफी है कि इंदौर भी जिस तरह से मेट्रो सिटी की तर्ज पर तैयार हो रहा है, इसके चलते यहाँ पर भी इस तरह से जो इलीगल गतिविधियां है वो तेजी से चल रही है। और यही एक बड़ी वजह है कि विदेश से जब माल आया तो मुंबई और मुंबई के बाद इसको इंदौर लाया गया। ये कैसे पहुंचा इस तक की
जड़ तक पहुंचने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि बाय रोड ये जो पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि वो कार में मिला है, यानी अब ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कहां से तस्कर आए थे, कहां से, क्या बाय रोड इसको लेकर आए हैं या फिर फ्लाइट के माध्यम से पहुंचा है। ये सभी जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक एविडेंस जो है वो निकालने की फिलहाल जो कोशिश है वो की जा रही है। उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये चेन वर्क कैसे करती है और किस आधार पर लंबे समय से जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही थी, लेकिन जो इनपुट्स प्राप्त हुए थे वो निश्चित तौर पर सही थे। शालिनी, कह सकते हैं कि काफी बड़ी सफलता हाथ लगी है और इन्वेस्टिगेशन को बड़ी बारीकी से किया जा रहा है ताकि आरोपी जो है, मुख्य आरोपी जो है, उन तक पुलिस पहुंच सके। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत